कोई धूत कहे अवधूत कहे रजपूत कहे या दुराहा कहे कोई काहू की मांग के खइबो मजीत में सइबो लेबो कहे न देबे को दो और काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। इतना मोहन भागवत खुद कौन जात है हमें नहीं पता, शरणार्थी है। और जब कभी कोई बात संदर्भ से काट करके प्रस्तुत की जाती है तो उसका अनर्थ ही निकलता है और अनर्थ निकालने के लिए ही ऐसा किया जाता है। प्रसाद मौर्य होते कौन है? लिख दिया कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाथा निबंध मति मंजुल महातनोती। मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। मूलतः ब्राह्मण जाति को निशाने पर रखना है और वो राजनीतिक कारणों से रखना है, क्योंकि इस समय देश की राजनीति में राजनीतिक नेताओं के पास राजनीति करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि राम पैदा हुए कि नहीं हुए। दृष्टि विश्लेषण देखिए, लेकिन इस देश का करोड़ों आदमी राम के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं करता। तो फिर कृष्ण ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। चरितमानस को लेके लगातार राजनीति गरमा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में ढोल गवार शूद्र पशुनारी की जो पंक्ति लिखी हुई है वो शूद्रों को और महिलाओं को प्रताड़ित करने की बात करती है, एक अलगाव की भावना की बात करती है, जिसको लेके प्रदेश में जो है लगातार राजनीति गरमा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संतोष द्विवेदी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस तरह की राजनीति आज के परिवेश में क्यों हो रही है। संतोष जी, इस समय जो रामचरितमानस को लेके जो वार्तालाप हो रहा है, बातें कही जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? रामचरितमानस जब से लिखी गई है तब से लेकर के आज तक रामचरितमानस और रामचरितमानस के लेखक के खिलाफ निरंतर हमला हो रहा है। रामचरितमानस के लेखक पर उस काल में हमला किया गया और तुलसीदास को जाने क्या क्या कहा, किसी ने कोई जात बताई, किसी ने कोई जात बताई। अंत में तुलसीदास को लिखना पड़ा कि कोई धूत कहे अवधूत कहे रजपूत कहे या दुराहा कहे कोई काहू की मांग के खइबो मजीत में सइबो लेबो कहे न देबे को दो और काहू की बेटी से बेटा न ब्याह। इतना लताड़ा जात बताने वाला। रामचरितमानस जब लिख गई तो रामचरितमानस के ना समझने वाले लोगों ने रामचरितमानस के प्रति दुराग्रह रखने वाले लोगों ने तुलसीदास की रामचरितमानस को नदी में फेंक दिया। तब से लेकर के रामचरितमानस पर प्रहार ही हो रहे हैं। अच्छा, हमें समझ में नहीं आ रहा, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। महाकाव्य एक कथानक पर आधारित है। कथानक पर उसका पात्र भी होता है, सुपात्र भी होता है, कुपात्र भी होता है, नायक भी होता है, खलनायक भी होता है। उसका लेखक, उसका रचयिता जो है परिस्थितियों के अनुसार या उस पात्र की भूमिका के अनुसार उससे संवाद कराता है। किन परिस्थितियों में वो चौपाई लिखी गई है, कभी कभी नासमझ लोग और जब कभी भी ना समझने वाले लोग या दुराग्रही लोग जिनको अपना निहितार्थ साधना होता है, वो किसी बात को संदर्भ से काट करके प्रस्तुत करते हैं। और जब कभी कोई बात संदर्भ से काट करके प्रस्तुत की जाती है तो उसका अनर्थ ही निकलता है और अनर्थ निकालने के लिए ही ऐसा किया जाता है। वो चौपाई किस संदर्भ में लिखी गई है, किसके द्वारा कहलाई गई है, जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ये जो चौपाई लिखी गई है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि ये चौपाई जो है रामचरितमानस से हटा दी जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य होते कौन हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुलसीदास ने लिखा होगा, इरादतन लिखा होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को चाहिए, पहले तो ये चाहिए था
कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म में जो कुरीति थी उसके खिलाफ हिंदू रह करके संघर्ष करते, सनातन धर्म में रह करके संघर्ष करते। स्वामी प्रसाद मौर्य को बौद्ध नहीं होना चाहिए था, बौद्ध धर्म में चले गए। और फिर एक कोई साहित्य की रचना कर रहा है, उसको जलाने का, उसकी आलोचना करने का किसी को अधिकार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य उससे अच्छी कोई किताब लिख दें और तुलसीदास से बड़े हो जाएं, कौन रोके हैं उनको? उससे बड़ी किताब लिख दें। और फिर तुलसीदास ने तो रामायण जो रामचरितमानस लिखी है उसमें किसी को ये मौका दिया ही नहीं कि वो उसकी आलोचना करे। उन्होंने तो शुरुआत में ही लिख दिया कि स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। और अपने सुख के लिए मैं अगर कोई साहित्य की रचना कर रहा है तो साहित्य का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। उससे बड़ा भी साहित्यकार हो तो भी उसको उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है। वो ना पढ़े, अपने समर्थकों से मना कर दे कि रामचरितमानस ना पढ़े, उनको लिख करके रामचरितमानस से बड़ी और अच्छी महान पुस्तक कोई दे दे। इनको लोग पूछने लगे तुलसीदास की। देखिए, ये मूलतः हमारी जो सोच है, रामचरितमानस का विरोध तो एक बहाना है। मूलतः ब्राह्मण जाति को निशाने पर रखना है और वो राजनीतिक कारणों से रखना है, क्योंकि इस समय देश की राजनीति में राजनीतिक नेताओं के पास राजनीति करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। उनके पास अपना कुछ है ही नहीं। और जितनी राजनीति का पतन हो गया है ये भयावह है। और याद रखिएगा, जब कभी राजनीति श्रीहीन हो जाती है, राजनीतिक नेताओं के पास अपना कुछ ऐसा रह नहीं जाता कि वो अपना प्रस्तुत करके जनता के बीच में जाए और जनता को आकर्षित कर सकें, जनता उनके साथ खड़ी हो सके। ये गांधी नहीं हो सकते, ये लोहिया नहीं हो सकते, ये बड़े आदमी। तो उनके पास जाति धर्म के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं। इसके अलावा करेंगे क्या कि हम तुम्हारी बिरादरी के, हमको नेता मान लो, क्योंकि आपने संघर्ष किया नहीं, आपने आंदोलन किया नहीं। मौका मिला तो आप अरबों के आदमी बन गए, देखते देखते चोरी कर लिया, जनता का धन लूट लिया। मौका कुछ तो आपके पास, आप 10 20 25 बार जेल गए नहीं, लाठी खाए नहीं, जनता के लिए लड़े नहीं, आज़ादी के आंदोलन में आपका कोई योगदान है नहीं, समाज के लिए कोई योगदान नहीं, तो आप ये जनता के बीच में जाएंगे कैसे? कैसे कहेंगे कि हम आपके लिए लड़ते, आप हमारे साथ आओ? इतना ही तो इनके पास कहने के लिए है कि हिंदू हो हमारे साथ आ जाओ, नहीं खतरे में हो। ये पिछड़े हो हमारे साथ आ जाओ, नहीं खतरे में हो। दलित हो हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे साथ इन्होंने बड़ा अन्याय किया है, इन्होंने बड़ा अन्याय किया है। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले इस भाषण का, इस जो है वाद का विरोध कर रहे थे शुरुआत में, फिर अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है समर्थन करने लगे और उसके बाद खुद जो है राम मंदिर जाते हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? हमें न तो ये पता है कि अखिलेश जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया और न हमें ये पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। हमारी जानकारी में ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी कर ही नहीं सकते। अखिलेश जी हमारी नज़र में समाजवादी हैं और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी समाजवादी रामचरितमानस का और राम का विरोधी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी, हमारे आदर्श डॉक्टर लोहिया हैं और डॉक्टर लोहिया ने रामचरितमानस के रामायण मेला का वो सूत्रधार किया है चित्रकूट में, जो आज विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है। और उसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सर्वाधिक मदद किया है, सर्वाधिक पैसा दिया है और उसका उद्घाटन करने हर बार रामायण मेला का गए हैं। डॉक्टर लोहिया की जो दृष्टि राम के प्रति है, वो जिसने ना पढ़ा हो वो दोबारा पढ़ ले। इसको भी पढ़ना चाहिए, मौर्य को, स्वामी प्रसाद को, कि डॉक्टर लोहिया के विचार क्या हैं अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो।
अगर हैं मानते हैं तो। डॉक्टर लोहिया ने राम के बारे में कहा है कि देखिए, मैं इस पर नहीं जाना चाहता कि राम पैदा हुए कि नहीं हुए। दृष्टि विश्लेषण देखिए, लेकिन इस देश का करोड़ों आदमी राम के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं करता, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। और मैं उस आस्था का सम्मान करता हूं, उस आस्था के सामने नतमस्तक हूं। डॉक्टर लोहिया ने राम कृष्ण और शिव किताब लिखा है, उसमें ये कहा है कि हे ईश्वर, मुझे शिव का मस्तिष्क, कृष्ण का हृदय और राम की मर्यादा दो। तो अगर हम डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं और उस समाजवाद के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम हैं, और जो कोई भी है वो रामचरितमानस का और राम का विरोधी हो नहीं सकता, और जो रामचरितमानस का और राम का विरोधी है वो समाजवादी हो नहीं सकता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसको लेके पंडितों और राममानस को लेके टिप्पणी की, क्या कहेंगे? इन पर तो कोई टिप्पणी करने का मन नहीं होता। इतने धूर्त लोग हैं कि ये कब क्या बोले, इनके मुंह से इनको कब क्या सूट करे। पता नहीं इस आदमी ने कहाँ से पढ़ लिया, हमको नहीं समझ में आता। ये हम कि जाति पंडितों ने बनाई है। जाति थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण था। लेकिन वर्ण हमारे सनातन संस्कृति में वेदों तक से मिलता है, वेदों से भी मिलता है। वर्ण मनुस्मृति से मिलता है, वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति से मिलती है। और मोहन भागवत खुद कौन जात है हमें नहीं पता, शरणार्थी है। लेकिन मनु महाराज ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई है। एक बात और उन्होंने कही कि भगवान ने नहीं बनाई। अब भगवान के, जिनको सब भगवान मानते हैं उनको हम भी मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं। पता नहीं मोहन भागवत मानते हैं कि नहीं मानते, और पता नहीं गीता को मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन अगर कृष्ण को भगवान मानते हो और गीता को प्रमाणित मानते हो, तो फिर कृष्ण ने गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा। ये कृष्ण ने कहा है, ये भगवान ने कहा है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग जिसको ईश्वर मानते हैं उनकी कही हुई बात है। तो ये कहाँ से बात आ गई कि भगवान ने नहीं बनाई। अच्छा, उनको भी पंडितों को गाली देना था तो उस पर आपत्ति। दूसरी बात, मैं मोहन भागवत की उससे भी ज़्यादा इस बात पर आपत्ति करता हूँ कि जो उसने ये कहा कि सूर कबीर तुलसी से भी रविदास महान है, संत रविदास महान है। संत रविदास ने समाज सुधार की दिशा में और लोगों में सामाजिक समरसता के लिए बहुत काम किया है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा है। लेकिन कोई भी सभ्य, जब महापुरुषों की बात आती है तो कोई भी सभ्य व्यक्ति कभी महापुरुषों की तुलना इस तरह नहीं करता कि किसी को छोटा किसी को बड़ा बताया जाए। जो महानता तुलसी में है वो कबीर में नहीं है, जो कबीर में है वो सूर में नहीं है, जो सूर में है वो तुलसी। अपनी अपनी महानता, सब अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ है। और उसी तरह संत रविदास भी है। कोई असभ्य संस्कार रखने वाला व्यक्ति ही किन्हीं महापुरुषों की तुलना करके किसी को छोटा और बड़ा बता सकता है। जैसे हम राम और कृष्ण में कौन कम महान है, कौन ज़्यादा महान है, परशुराम और वामन में, नरसिंह में कौन कम महान है, कौन ज़्यादा महान है, ये अगर तुलना हम करते हैं तो हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा धूर्त कोई है नहीं। हमको करना नहीं चाहिए। ना हमें संस्कृति का ज्ञान है, ना हमें मर्यादा का ज्ञान है, ना हमारे सभ्यता है, ना हम संस्कारित हैं। और ये काम उसने बहुत गलत किया है। ये तुम होते कौन हो बताने वाले? तुम क्या हो? नहीं तो आपको क्या लगता है जो उसको मोहन भागवत को अपने आका नरेंद्र मोदी को खुश करना है, और ये जबरदस्त फंडेड है। आरएसएस
वो अच्छी तरह से मोहन भागवत को पता है कि इससे नरेंद्र मोदी खुश होगा, और इस समय दौड़ चल रही है वोट की, और वोट आ रहा है ब्राह्मणों को गरियाने से। उनको ये पता है कि ये जानते हैं कि ये ब्राह्मण कहीं जाएगा ही नहीं, हमारे ही साथ रहेगा, तो इनको गरिया दो, चार लात भी मार दो, तब भी ये हमारे साथ रहेंगे। जाने का उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। दूसरी जगह भी कहीं जाते हैं तो वहां भी गाली मिल रही है, वहां भी ठोकर मिल रही है। तो मोहन भागवत ने तो अपना वोट की राजनीति किया है। लेकिन जो कोई भी इस देश को धर्म और राजनीति के, धर्म और जाति के नफरत की आग में बोने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इस देश की राजनीति को धर्म और जाति के नाम पर मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश की राजनीति को धर्म और जाति के नाम पर लोक कल्याण के रास्ते से विरत करने का कोशिश कर रहे हैं। जनता से आह्वान करता हूं कि चाहे जो कोई भी हो, ऐसे राजनेताओं का समय रहते बहिष्कार कर देना चाहिए, इनके खिलाफ बगावत कर देना चाहिए। नहीं, इनकी राजनीति अगर चली, ये तौर तरीका चला, तो ये देश टूट जाएगा फिर से। जातियों में, धर्म में, नस्ल में, इन सब में, रंग में बट करके ये देश फिर से तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा। ठीक, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य संतोष द्विवेदी, जिन्होंने कहा कि जाति राजनीति नहीं होनी चाहिए, स्वच्छंद राजनीति होनी चाहिए। अपनी सहयोगी शुभम मिश्रा के साथ विश्व दीपक अवस्थी, युगांतर प्रवाह, फतेहपुर।